Hello students, today we are going to start a third chapter from standard 6 is Taro's Reward. तो शुरू करते हैं. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. मतलब कि एक जवान वुडकटर लकड़ी काटने वाला जिसका नाम तारो था वो अपने मम्मी पापा के साथ अकेले हिल साइड मतलब कि पहाड़ी इलाके में रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. पूरे दिन वो लकड़ियाँ काटता रहता था जंगल में. चॉप्ड यानी कि काटना. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटल मनी. वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था लेकिन उसे बहुत कम पैसे मिलते थे. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. मतलब कि वो बहुत दुखी हो जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था पर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे और वो अपने मम्मी पापा को वो सारी चीज़ें देना चाहता था जिनकी उनको ज़रूरत है. वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग ऑन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो. मतलब एक शाम को तारो अपने मम्मी पापा के साथ अपने हट को मतलब हट यानी कि एक पुरानी सी झोपड़ी जिसे हम कुटे कहते हैं वहाँ वो अपने मम्मी पापा के साथ बैठा था और तब वहाँ अचानक से एक बहुत तेज़ हवा का झोंका आया. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. मतलब कि वो हवा का झोंका इतना तेज़ था कि सबको ठंड लगने लगी. सडनली तारोस फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. तब अचानक तारो के पापा उनसे कहते हैं कि काश मुझे शेक का एक कप मिल जाता जो मुझे गर्मी देता और मेरे मन को अच्छा फील करवाता. अभी इस शेक का मतलब है कोई जापानी ड्रिंक है जो बहुत ही वहाँ पे फेमस है. दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. तारो ये बहुत सैड हो जाता था कि उसके पापा को वो शेक चाहिए पर वो शेक बहुत ही ज़्यादा महंगा है. एक्सपेंसिव यानी कि महंगा और वो उसे खरीद के नहीं दे सकता. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. वो कहता है कि मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, हाउ डू आई गेट अ लिटल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं अपने बूढ़े पापा के लिए शेक कैसे लाऊं. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. उसने डिसाइड किया कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो अब जल्दी से उठ जाता है और फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लेम्ड. वो लकड़ियाँ काटता है और इकट्ठा करता है, काटता है और इकट्ठा करता है पूरे दिन. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और उसे काम करने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसे अपना जैकेट उतारना पड़ता है. हिज माउथ वॉज ड्राई. उसका मुंह सूख गया होता है और एंड हिज फेस वेर वेट विथ स्वेट. और उसका पूरा चेहरा है वो पसीने से भर जाता है. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. वो कहता है कि मेरे बूढ़े पापा भी इसी तरह वार्म फील कर रहे होते जबकि अभी मैं कर रहा हूँ. एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर. और अब ये सोच के कि मुझे अपने पापा को वो शेक देना है वो सोच के वो फटाफट से लकड़ियाँ काटने लगता है. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द शेक टू वार्म अ ओल्ड मैन्स बॉन्ड. उसके पापा को शेक देने के लिए उसे और ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे तो वो और ज़्यादा मेहनत करता है. देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग. अचानक से तारो लकड़ियाँ काटना बंद कर देता है. वॉट वॉज दैट साउंड. वो साउंड कैसा है. ही हर्ड, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर. उसने जो आवाज़ सुनी वो कहाँ से आई. इसे रशिंग वाटर की आवाज़ वो सोचने लगता है. तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तारो को याद नहीं आ रहा है कि कभी उसने ऐसी रशिंग स्ट्रीम मतलब कि ऐसे झरने की आवाज़ फॉरेस्ट के इस साइड सुनी हो. ही वॉज थर्स्टी. वो प्यासा भी था. थर्स्टी यानी कि प्यासा. द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. वो एक्स यानी कि कुल्हाड़ी जिसे हम लकड़ियाँ काटते हैं वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और वो दौड़ने लगता है जिस साइड वो साउंड आ रहा होता है.
तारो सो अ ब्यूटीफुल लिटल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तारो एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल यानी कि झरना देखता है जो पहाड़ी के पीछे होता है। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली। नीलिंग यानी कि झुकना, वो उस पानी मतलब जहाँ वाटरफॉल होता है वहाँ झुकता है। ही कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। जैसे पानी भरने के लिए हम अपने हाथ कैसे कप की तरह करते दोनों हाथ जोड़ के, तो तारों ने भी वैसे अपने हाथ दोनों जोड़े नीचे और पानी भरा हाथ में और अपने होठ तक लेके गया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है? और वॉज इट शेक, या फिर ये शेक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। वो बार बार चखता है और बोलता है कि ये ठंडा पानी नहीं, ये तो डिलीशियस शेक है।